नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत आनंद रस की बात है, हम दूसरी बार भुज में आए हैं कुछ भागवत कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए। मनुष्य जीवन की तो कर्तव्य है एकमात्र भगवत भजन करना। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मुद्रावास, मूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ এই পাঁচের মুখ্য অঙ্গ। कृष्ण प्रेम जन्माय पांचेर अल्प समय। बड़े चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए यद्यपि अनेकों उपाय व साधन बताया गया, जिससे भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार की भक्ति के अंग साधन भी बताया। श्रीमद् भागवत में कितने बताया? 9 विधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति साधन बताया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन बंदनम, दास सखात्म निवेदनम, ये 9 विधा बताया। चैतन्य चैतामृत में ये भी कह रहे हैं 5 प्रकार की साधन भी बता रहे हैं। क्या क्या? साधु संग, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम संकीर्तन। पहले क्या हुआ? साधु संग। दूसरी नाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन आदि करने। भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ श्रवण आदि करना चाहिए। और मथुरा वास, मथुरा में यानी ब्रजमंडल में वास करना चाहिए। और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, अत्यंत श्रद्धा निष्ठा के साथ अपने विग्रह की जो है सेवा आदि करें। ये 5 जो अंग बताया, सामान्य रूप से भी 5 अंग किसी प्रकार स्पर्श हो जाए, बोले भाव जन्म के उनके हृदय में भाव तो उत्पन्न हो जाए। आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, उनकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। किसी प्रकार से यदि ये 5 में कोई एक अंग की संग हो जाए तो क्या होगा? उनका भाव तो उत्पन्न हो जाए। या तो भी करें श्रद्धास्तु दूरे ओपी, श्रद्धा भी नहीं रहे, किसी प्रकार से ये 5 अंग के किसी अंग एक प्रकार स्पष्ट हो जाए तो उनको क्या होगा? भाव उत्पन्न। श्रद्धास्तु दूरे ओपी, पर जिसके श्रद्धा भी नहीं, भाव कैसे उत्पन्न हो जाएगा? ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं श्रद्धास्तु दूरे ओपी। श्रद्धा भी नहीं रहे, स्पर्श मात्रे न भाव जन्म के। तो यहाँ पर कह रहे हैं समाधान इस प्रकार दे रहे हैं यदि उसके अपराध नहीं रहे। क्या नहीं रहे? अपराध। अपराधी होने के नाते इतने अंग साधन करने पर भी अति जल्दी जल्दी ही भाव व प्रेम को प्राप्त कर नहीं पा रहे। इसलिए करें साधु संग में भजन करते करते, नाम नाम करते करते अपराध नष्ट हो जाए। अपराध जब जितना ही तुम्हारे चला जाएगा उतना ही परिमाण धीरे धीरे हृदय में
ये सब भाव उत्पन्न। तदस्म सारं हृदयं वदेदं जद्विज्ज नाम हरिनाम हृदय। नाम की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले बहुत लोग तो नाम करते हैं, एक बार नाम करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। सकृत होती एक बार जिया में किसी का नाम उत्पन्न हो जाए, हरे कृष्ण, सब पाप नष्ट हो जाए। तो बहु बार तो नाम ले रहे हैं, अनेक बार नाम लेते जा रहे हैं, तो पाप क्यों नष्ट होते जा रहे, नहीं नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? और प्रेम क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे? ये प्रेम उत्पन्न हो उसके लक्षण क्या है? तदस्म सारं हृदयं वदेदं जद्विज्जमाने हरिनाम दे। बोले जिसके हृदय में शुद्ध नाम और प्रेम उत्पन्न हो जाए उसके लक्षण क्या बता रहे? रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण, आंखों से आंसू आएगा, है? कभी नृत्य करेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, है? ये प्रेम के लक्षण है। बोले इतने नाम करने में क्यों नहीं हो रही? इसलिए तदस्म सारं हृदयं वदेदं। बोले अपराधी के हृदय कैसे हो गया? पत्थर के भांति हो गया है। इसलिए अपराध होने के नाते इतने नाम करने पर ही नाम की फल हमें प्राप्ति नहीं हो रहा है। तदस्म सारं हृदयं वदेदं जद्विज्जमाने हरिनाम देव। इसलिए कहते अपराध कैसे हमारा दूर हो, इसके लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। नाम तो सभी करते हैं, किंतु बहुत कम लोग नाम अपराध के प्रति ध्यान नहीं दे रहे। समझ रहे हैं? You have to give attention. नाम अपराध have to consider 10 offenses of the holy name. जब तक तुम नाम करोगे और नाम अपराध के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो नाम की फल तुम्हें, मुख्य फल तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। घड़ा लेकर के गए कहाँ? पानी लाने के लिए गए, पोखर में, है? तालाब में गए, पोखर नहीं, तालाब हिंदी में ऐसे। किंतु घड़ा में तो पानी भरा, किंतु घड़े के नीचे क्या है? छेद है। इसलिए घर आने के पहले सारा पानी क्या हो गया? निकल गया, है कि नहीं? इसलिए नाम तो सब करते हैं, किंतु अपराध को ध्यान नहीं देते, इसलिए नाम के फल प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम। अपराध को छोड़ करके कृष्ण नाम जब ग्रहण करोगे, धीरे धीरे नाम के फल तुम्हें प्राप्ति होगी। ये नाम भी कैसे करना चाहिए? साधु संग। इसलिए साधु संग नाम संकीर्तन। सात संत महात्मा के साथ बैठ करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये सब में कैसे ऐड क्या होना चाहिए? साधु संग, नाम संकीर्तन, माने नाम संग कैसे करोगे? साधु के साथ, साधु संग और भागवत श्रवण, भागवत कैसे श्रवण करोगे? साधु के साथ, सब साधु संग। बिना साधु संग तुम्हें फल प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते साधु संग पहली कार्य, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, वृंदावन मथुरा मंडल में रहोगे। कैसे रहोगे? अकेला रहकर भजन करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, हो सकता है और भी अनर्थ हो जाए। कैसे होना चाहिए? साधु संग में रह करके वृंदावन मथुरा ब्रजमंडल में वास करें। और भागवत संग, नाम संग, भागवत श्रवण, मथुरा श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, श्री विग्रह की सेवा कैसे करो? साधु संग। ये साधु संग सब कॉमन रखा गया है। जब तक हम सत्संग में बैठ करके भगवत नाम आदि ग्रहण नहीं करेंगे तो फल प्राप्ति नहीं होगा।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे काल मैंने कहा था, जिस समय भगवान दापर युग में लीला करके सधाम में चले गए, सधाम उपगते, कृष्ण जब सधाम में चले गए तो उस समय ज्ञान कर्म आदि सभी मुख्य फल उनके साथ चला गया। तो जीवों के पास रहा क्या चीज? एक तो कलिजुग की जीव मंद भाग्य सुमंदा मंद ध्रुपा जुपद्रुपा। कलिजुग के मनुष्य की बुद्धि तो अल्प आयु, सब अल्प आयु है और मंद बुद्धि भी है, बुद्धि अच्छा नहीं है। मंद भाग्य दुर्भागा जीत लिया, मंदो सुमंदया। तो ये जीवों की कल्याण करने के लिए फिर भगवान ने क्या कि भागवत रूपी और का सूर्य है कलियुग में प्रकट हो गया। और एक भागवत रूपी सूर्य के कोई यदि आश्रय करे तो सभी प्रकार के सद्गुण और सब उसकी प्राप्ति हो जाएगा। तो कलियुग में धर्म किसका आश्रय ले लिया? भागवत धर्म का आश्रय। भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करने से जीवों के समस्त कलिमल नष्ट हो जाएगा और जीव पवित्र हो जाएंगे। भागवत श्रवण की इतने महिमा दिखाई गई, श्रद्धा के साथ भागवत श्रवण करें, उसके फल क्या? एक संत महात्मा भिक्षा कर माधुकरी करने के लिए गए किसी गृहस्थ के घर में, किंतु वह व्यक्ति गृहस्थ जो है बहुत दुष्ट था। और कुछ व्यक्ति लोग संत महात्मा की पसंद नहीं करते हैं। जैसे आप अपने घर में बुलाया, सब लोग नहीं बुलाते हैं, सब लोग बोलते हैं ये संत महात्मा क्यों बुलाते हैं, सब बेकार है। हम तो घर में 3 वैष्णव है, दूसरी वैष्णव की सेवा करने की क्या जरूरत है? कौन कौन 3 वैष्णव है? आपके घर में 3 वैष्णव है ना? कौन कौन 3 वैष्णव? पति, पत्नी और फिर छोटा बेटा के नाम हरि। हम वैष्णव, पति वैष्णव और मेरा बेटा हरि है। तो 3 वैष्णव है, 3 वैष्णव हम सेवा करते हैं, दूसरी वैष्णव को बुलाने की क्या जरूरत है? तो बहुत लोगों की इसी प्रकार भावना है। मैंने कहने की बजाय कुछ लोगों की ऐसे गलत भावना है, गुरु वैष्णव की सेवा करना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी है, साधु संतों में देख करके वो भैंस के भांति वो क्या करते हैं? गुस्सा हो जाता है। भैंसा देखा ना, ऐसे घूम गिर आता है और है, और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। जहाँ पर लोग ज्यादा है ना, सबको बिल्कुल है भीड़ खाली कर देना, भीड़ खाली कर देना, सबको मार कर देना। चल एक साधु उसी प्रकार ऐसे गृहस्थ घर में गए भिक्षा माधुर्य करने के लिए, तो वो व्यक्ति गुस्सा आ गया, बोले साधु मेरे घर में आ गए। उन्होंने क्या कि एक पत्थर उठाया और साधु की तरफ फेंक दिया मारने के लिए, किंतु साधु थोड़ा सा अलग हो गए, साधु के शरीर पर नहीं लगा और वो सोचा मैं साधु के मार दिया। वो घर में जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। साधु ने कहा देखो आज भिक्षा में तो कुछ तो मिला है, व्यापार थोड़ी गए, कम से कम पत्थर तो मिला है, चलो यही हमारा आज भिक्षा है। बोले संत महात्मा कहीं जाए खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए। हमारे केशव जी गोड़ी में एक साधु बाबा जी महाराज रहते थे, कहीं भी जाते थे कुछ न कुछ लेकर के आते थे। बोले संत महात्मा जाएंगे खाली हाथ में आना नहीं चाहिए। मोड़ में कुछ नहीं लिया, कम से कम मिट्टी के ढेर लिया। बोले मिट्टी के ढेर कैसे हो, क्या काम में ले गया? बोले देखो उस समय हम लोग रस्सी बना देते ना, मिट्टी के चूल्हा जानते हो है? देखा क्या, लिपते हैं उसको, गोबर और मिट्टी मिला कर लिप,
तो हम जो केशव जी गौड़ी मठ में थे, हमारे मठ में उसी प्रकार एक चूल्हा था, उसमें रसोई बनता था, रसोई बनाते थे। है? तो कहीं भी वो जाते थे, यदि कुछ भिक्षा भी नहीं मिला, कम से कम गोबर और मिट्टी लेकर के आते थे, पहले खाली हाथ में आना नहीं चाहिए। है? तो वो संत महात्मा बोले चलो आज तो कम से कम पत्थर तो मिल गया। उस पत्थर को क्या की ठाकुर जी के सेवा में लगा दिया। ठाकुर जी के क्या सेवा में लगाया? वो पत्थर के जो है देखो अदरक जीरा आदि मसाला आदि ग्राइंडिंग करके पीसने के लिए उसको लगा दिया। उस समय तो कुछ नहीं थे, आजकल तो सब पीसे हुए सब कुछ मिलता है। हम जब मठ में आए ना, हमारे रसोई बनाने के 1 घंटा पहले तैयारी करना पड़ता था। हम रसोई जो बनाते थे, ये कृष्णदास की पूछ, हम जब रसोई बनाते थे 1 घंटा तैयारी करने लगता था। क्या तैयारी? जीरा आदि पीसना पड़ता था। आजकल तो सब पिसा हुआ मसला मिलता है सब। उस समय ऐसे नहीं, हमारे मठ में पिसा हुआ ये नहीं लगता था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिला देते हैं और उसमें शुद्धता नहीं है। कोई जितने बढ़ते जाए ना सब मिलावट होते, साधु से लेकर सब मिलावट साधु मिलते जाए। हमारे मठ में उस समय मसाला जो है वो क्या बोले, पिसा मसाला नहीं जो है प्रयोग नहीं करते। अदरक लाते थे, अदरक के हम क्या करते, पीसते। जीरा जो है, जीरा है ना, उसके पीसते थे। सील लोड़ा होता है ना, ऐसी सिलपट्टा तो करते हैं। हाँ वो करते। हम देखा तो 1 घंटा में लगता था 25-23 आदमी के भोजन बनाने के लिए। सब ये मसाला आदि सब एकत्रित करना पड़ता था, अपने करना पड़ता। तब फिर जाकर के 1 घंटे के बाद फिर रसोई बनाने फिर 2 घंटा लगता था, तो 3 घंटा रसोई बनाने लग जाता था। आज समय आजकल तो बस गमछा पहन करके रसोई बनाना शुरू करते हैं। हमारे गुरुदेव थप्पड़ मारते थे, बोले कि पायखाना घर में जा रहे हो क्या? नहीं, शुद्ध सदाचार होगा। बोले गमछा तो पायखाना में दवा नहीं, करो ना करो, हर वस्तु की एक शुद्धता होती है। समझे? दिन में कली युग होते जा रहे, जो कर रहे करे, कौन करे, ज्यादा बोलो तो भाग जाएगा, मिलेगा नहीं और कुछ। हम लोग के केशव जी गौड़ी मठ में इतने नियम था। बोले कहते हम नहीं, ये तो नया गमछा, हम तो मुसलमान तो लुंगी पहनते हैं, तो नया लुंगी लेकर गया। लुंगी जानते हो, है ना? ऐसे नहीं होता है। शुद्ध सदाचार व्यवहारिक। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। नहीं, कभी कभी दुख आते, देखते रहते हैं क्या बोले, गमछा पहन करके बस रसोई बनाना शुरू करते हैं। बोले गमछा करते तो बोले काल कहोगे जो हम लुंगी पहनते हैं, है? बोले ये तो नया कपड़ा है ना। लुंगी जानते हो कि नहीं? मुसलमान जो लुंगी पहनते हैं, तो ये तो कहते ये तो है, इसमें दोष क्या है? तो ऐसे नहीं होता। हमारे गौड़ मठ में जो है बहुत नियम बहुत कर रहा था। धीरे 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 नियम को जो है कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेवा करने सेवक कम मिलते, कम मिल रहा है कि नहीं? अच्छा ये तो उन्होंने क्या की, वो पत्थर को ठाकुर जी की सेवा में, रसोई की सेवा में लगा दिया। चलो ऐसे चला गया। कुछ दिनों के बाद वो गृहस्थ जो पत्थर फेंका था साधु के मारने के लिए, वो मर गया है। जब वो मर गया तो मरने के बाद उसको कहाँ लाया गया? जमलोक में। भाई जितने याद रखो, आप साधु हो असाधु हो, सबको कहाँ जाना पड़ेगा? जमलोक में जाना पड़ेगा, है? वहीं पर आपके विचार होगा। यदि सच्चा साधु है तो चलो डायरेक्ट चलोगे नाम करते हुए, नहीं तो वहीं पर सबको जाना पड़ेगा, है? समझ में? हाँ, है? तो उस समय जम महाराज ने कहा, अच्छा बताओ, चित्रगुप्त बोले चित्रगुप्त इसके तो है, एक देखो ये जिनके पाप और पुण्य क्या उसको देखो। नाम ही उनके रखा गया, क्या नाम रखा गया?
चित्रगुप्त, चित्र माने फोटो लिया जाता है गुप्त रूप में। सीसीटीवी है ना, आपको पता नहीं है इस घर में कहाँ पर कोने में कहाँ छिप करके रखा है? आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब उसमें क्या रहे, रिकॉर्ड होते जा रहे, सब आपके रील होते जा रहे हैं। इसलिए जब महाराज के क्लार्क के नाम क्या रखा गया, चित्रगुप्त। ये गुप्त से चित्र लिया जाता है। तुम क्या कर रहे हो हर रोज क्या, इसके बहुत बड़ा कंप्यूटर है, कितने जो मेगाबाइट है ना, क्या क्या बोलेगी है, मेमोरीज है पता नहीं है। चलो चित्रगुप्त ने क्या कि एक एक पन्ना खोलने लगे। अरे महाराज ये तो महापापी है, जीवन में कोई संत महात्मा की सेवा नहीं किया, ये सब दुष्ट था, ये महापापी है, इसके घोर नरक में डालना होगा, अनंत काल के नरक में जाए। जब महाराज कहा अच्छा थोड़ा कोई संत कोई सेवा नहीं किया जीवन में, नहीं अच्छा थोड़ा तो और भी देखो, देखते देखते क्या चित्रगुप्त ने एक पन्ना की कोने में इतना ही नोट लिखा जो कि संत महात्मा आए थे, और उन्होंने एक पत्थर फेंका, और उस पत्थर को उन्होंने संत महात्मा पत्थर को क्या किया, ठाकुर जी की सेवा। तो कहने लगे चलो ये तो दान हो गया ना कम से कम, है क्या दान दिया उनको, पत्थर दान दिया। चलो ये भी तो इस दान के सर थोड़ा बहुत है। तो जब महाराज चलो इसके एक घड़ी के लिए इसके स्वर्ग में भेजा जाए और अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। तो उनके पूछा बोलो तुम क्या चाहते हो, अरे कहां से, सुनो 2 मिनट सुन लो, है अच्छा हाँ कपड़ा डाल। बोले तुम पहले क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, नरक में, अनंत काल के नरक, और केवल एक घड़ी के लिए स्वर्ग। वो बहुत चलाक था, जो अनंत काल के नरक तो जाना ही है, स्वर्ग क्या चीज है देख लेता हूँ। जब मारे बोले अच्छा जाओ इसके एक घड़ी के लिए स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया। जम के दूतों ने उसके लेकर के गए। जमदूत स्वर्ग के बाहर द्वार पर खड़े रहे, कहने लगे देख घड़ी देख, एक घड़ी के बाद लौट करके आना है, ज्यादा नहीं है, एक घड़ी माने 24 मिनट है, जा 24 मिनट के बाद बाहर आ जाना। हम लोग सब बाहर खड़े हुए, 2 जमदूत बाहर स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहे, और उसको वो इधर उधर घूमते घूमते सबको देखा तो बहुत सुंदर है, अमृत भोजन नंदन कानन सुंदर सुंदर अस्पताल, इधर उधर घूमते घूमते देखा स्वर्ग में एक मंदिर भी देखा, विष्णु मंदिर देखा। उस विष्णु मंदिर में ठाकुर जी है और एक संत महात्मा बैठ करके भागवत पाठ कर रहे थे, कोई श्रोता भी नहीं है। इधर तो अब तो लोग अब बैठे हुए हैं, किंतु उसमें पास कोई कौन, स्वर्ग में कौन हरि कथा सुनेंगे, है लोग गए हैं ना आनंद मोज मारने के लिए, कौन हरि कथा सुने, है कभी कभी हम विदेश में जाते हैं, इंडियन लोग मिल जाते हैं, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर कथा है, सत्संग करो, साधु हरि कथा सुनो। बोले महाराज यदि सत्संग करना है तो भारतवर्ष छोड़ के इधर क्यों आया, तो भारतवर्ष में तो साधु संग यह तो आए हम लोग मौज मारने के लिए, सीधी बात, अर्थ कमाना और भोग सुख करना, इसलिए तो आए हैं। कोई लोग तो बिल्कुल सीधी जवाब दे देते हैं, घुमा फिरा करके नहीं। यदि भजन करना है तो हम भारतवर्ष में भजन करते, वृंदावन में रहकर भजन करते। तो इंग्लैंड अमेरिका इधर आए हैं किस लिए, पैसा कमाने के लिए और मौज मारने के लिए, सीधी बात। कोई ऐसे तो डायरेक्ट उत्तर देते हैं, भजन करना है तो वृंदावन में भजन करते हैं। तो स्वर्ग आप उसके इससे सैकड़ों गुना सुख आनंद जो है स्वर्गलोक में है। जो स्वर्गलोक में जाते भजन थोड़ी करेंगे, भजन कोई करना नहीं चाहते है, पुण्य करके जाते हैं वहीं पर बस, और भी भोग शामिल है। चलो देखा, इसलिए देखा वो विष्णु मंदिर तो है, सुंदर मंदिर है, किंतु संत महात्मा, एक संत महात्मा बैठे हुए हैं, भागवत लेकर के बैठे हुए हैं और अपने पढ़ते जा रहे हैं, है अखंड भागवत पाठ चल रहा है। क्या भागवत चल रहा है, अखंड बने
चलती जाए भागवत चलती, उसकी विराम नहीं है। जैसे अखंड नाम संकीर्तन होता है ना, उसी प्रकार अखंड भागवत पढ़ते जा रहे। तो वहीं पर जाकर को थोड़ा बैठ गए, बोले क्या होते, क्या पढ़ रहे हैं देखते हैं। तो वो संत महात्मा भागवत पढ़ते होते, भागवत के एक श्लोक की तात्पर्य आ गया, जहां पर भागवत कथा होती है, बार भागवत के सामने कोई बैठ जाता है, जम के बाप वहीं पर पहुंच नहीं सकते। हाँ, आयु हरति वही पुंसांग उद्दनत असुर जत्न असु। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक लिखा है, सूर्य उदय अस्त से जीवों की आयु ह्रास हो जाता है, किंतु जिस समय जीव सत्संग में बैठ जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उस समय उसको आयु नष्ट नहीं होता है। ऐसा जैसे जिस समय आप यहाँ पर 1 घंटा बैठे ना, 1 घंटा आयु आपका घटे नहीं, घटा नहीं आपकी आयु है। ये कहता है श्रीमद् भागवत में श्लोक है, आयु हरते वही पुंसन उद्दनंत असंत जत्न असु जत्खनो नियते। जिस समय जीव सत्संग में भागवत कथा श्रवण करते हैं, उस समय उनकी आयु नष्ट नहीं होता है, अर्थात जम के दूध वहीं पर नहीं आता है। आयु हमारे कब नष्ट होता है? जम के दूध के तरफ एक एक आयु की छीन कर लेते हैं, छीन हो जाता है, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो ये विचार करने की बस अच्छी बात है, तो यहाँ पर बैठे रहे, भागवत कथा में बैठे रहे, बस सुनाई तो नहीं पड़ता उसका, तब भी बैठे रहे। 1 घड़ी हो गया, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 5 घड़ी हो गया, 3-4 घंटे हो गया, बैठे रहे, क्योंकि वहीं पर अखंड भागवत हो रहे ना, वहीं पर ये आराम की स्थान है। भागवत कथा आराम से बैठे हुए हैं, बस 5 घंटे के बाद विचार कर अच्छा चलते हैं बाहर। जब बाहर आ गए, जमदूतों ने उसको झपट करके पकड़ लिया और उसके शासन कर लिया, मूर्ख, नॉनसेंस रास्कल, तुमको भेजा था केवल 1 घड़ी के लिए, अब तुम 5 घंटे कहां पर है, पिटाई करेंगे, चल, और आगे तुमको दंड दिया जाए। उनके ऐसे धक्का दे दे जम महाराज के पास लेकर के, जम महाराज के बोले, महाराज ये दुष्ट है, हम बाहर पड़ा रहे, स्वर्ग के बाहर द्वार पर खड़े रहे, ये 5 घंटे कहाँ चलेंगे, पता नहीं चला, इसका दंड दिया जाए। जब महाराज कहने लगे अच्छा तुम लोग शांत रहो, मैं पूछता हूँ। जब महाराज द्वादश महाजन में एक महाजन है ना, जब महाराज कहने लगे बेटा तो ये बता, तुमको तो 1 घड़ी के लिए मैंने अंदर भेजा था, तो 5 घंटे कहाँ पर रहे स्वर्ग में, 5 घंटे क्या किया? तो वो कहने लगे देखो, जब महाराज कहने लगे देखो, ये एक जगह भागवत कथा चल रही थी, भागवत कथा में बैठ गया और उस समय वो भागवत जो पाठ कर रहे थे, पाठक ये सुनाया, जहां पर भागवत कथा होती है वहीं पर जमदूत पहुंच नहीं सकते, ना उनके पूछ होता है। इस समय भागवत में बैठ गया, भागवत कथा, तब तूने भागवत सुनी ना? हाँ, अच्छा तू सुना, क्या सुना बताओ? है चलो, वो भी चलाक था, भागवत के 1 श्लोक वो याद कर लिया। कौन सा श्लोक? लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ति मनुष्यं अर्थतम अनित्यं अपि अधीर तुर्णं जतेन पतेत उन्मृत्युं यावत् निःशेषः विषः खलु सर्वतो सत्। है ये मनुष्य शरीर जो है अतीव दुर्लभो मनुष्य है, ये मनुष्य दुर्बल, अतीव दुर्लभ, सहज से नहीं मिलता, अति दुर्लभ। 84 लाख जन्म के पश्चात ये मनुष्य शरीर मिला, और इस मनुष्य शरीर के तात्पर्य भगवत भक्ति करना, भगवत भजन करना है। इसलिए लब्धास बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थतम अनित्यम अपि अधीर दुर्लभ जतन प्रतीत। ये शरीर पतन होने के पहले सब मनुष्य के कुछ भक्ति करना चाहिए है? अच्छा, भागवत कथा सुन लिया, वो बहुत चालाक था, कहने लगे जो हमारे के लिए, अच्छा ये आप बताइए भागवत कथा सुनने के फल क्या है, मुझे कुछ बताइए। है भाई, हर व्यक्ति फल सुनना चाहती कि नहीं, केवल पेड़ लगाते जा रहे। पेड़ लगाने की तात्पर्य क्या है? कुछ फल हमें चाहिए ना, है? क्या चाहते हो? फल चाहते हैं।
यदि कोई पेड़ फल नहीं दिया तो क्या करोगे? पेड़ काट दोगे क्या? पेड़ काटना नहीं चाहिए है? यदि कोई पेड़ फल नहीं दे, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के न निवर्ज्यते। भाई पेड़ ऐसी वस्तु है, वृक्ष ऐसी है, वृक्ष परोपकार में सब लगता है, दूसरे उपकार करता है। यदि कहीं पेड़ में फल भी नहीं है, छाया तो मिलता है? इसलिए पेड़ को काटना नहीं चाहिए। फल हम सब चाहते हैं, तो उसी प्रकार कहते हैं जी भागवत जो श्रवण मैंने किया, इस भागवत श्रवण के फल के बारे में मुझे कुछ सुनाइए। इसलिए हर शास्त्र में अंतिम में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? देखो फलश्रुति। क्या बोला? फलश्रुति है ना। देखो जैव धर्म ग्रंथ पढ़िए आप। जैव ग्रंथ की अंतिम चैप्टर में, थर्ड पार्ट में भक्ति विनोद ठाकुर भी उसमें क्या लिखा? फलश्रुति भी लिखा है। भागवत भी फलश्रुति है। ये भागवत श्रवण करके फल क्या है? सब फल चाहते हैं, बिना फल से कोई नहीं चाहते है। फलाहार सब करना चाहते कि नहीं चाहते? फल बिना फल से कोई काम नहीं करता है। निर्जला करने की जरूरत नहीं। कॉलेज में जबरदस्ती करके क्या होता है? फल खा, फल चाहिए है? चाहिए फल, पकौड़ा चाहिए बोलते हैं। अच्छा, जब महाराज बोले देखो भागवत श्रवण की फल मैं तो बता नहीं सकते संपूर्ण रूप से, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान नारायण भागवत की प्रेरणा दी। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कराया। नारायण ने क्या की? ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट कराया। चलो ये ब्रह्मा जी बता देंगे सर, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। उसको लेकर के कहाँ गए? ब्रह्मलोक में, सप्तलोक में ले चलते हैं। ब्रह्मा जी के सुनाया। ब्रह्मा जी बोले मैं पूर्ण रूप से भागवत कथा श्रवण के फल में बता नहीं सकता। एक काम करो, भागवत के प्रथम प्रवक्ता कौन है? शिव जी। शिव पार्वती की कथा है। शिव जी के पास गए। कहाँ गए? फिर ब्रह्मलोक में कहाँ गए? शिव लोग कैलाश में चले गए। शिव जी बोले ए भाई ये भागवत तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। ये भागवत क्या है? साक्षात भगवत स्वरूप है। इसलिए भगवत स्वयं भगवान के विष्णु के पास हम जाए, विष्णु स्वयं बताएंगे। चलो हम कहाँ चलते हैं? वैकुंठ धाम में चलते हैं। वो व्यक्ति चालाक था, वो कहने लगे देखो सुबह से अभी शाम तक मुझे घुमा रहे हो है। कहाँ? जमलोक से कहाँ लाया? पहले कहाँ लाया? ब्रह्मलोक में, सप्तलोक में लाया। सप्तलोक में फिर कहाँ लाया? शिवलोक में। फिर बोले फिर आप कितना दूर लोग, इतना दूर पहाड़ चढ़ने में तुम तो है। वो हमारे जो पुलिस है ना, वो तो दूर तो कहाँ चलेगा हमें पता ही नहीं। हम लोग बोले 1 किलोमीटर चलना है, चलते चलते 5 किलोमीटर चलते जा रहे, वो तो दूर करके कहाँ उसको दिखाई नहीं पड़ा, ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ गया, नीचे आ रहे थे। आते रास्ते पहुंचे। हम लोग चलते चलते तो हैरान हो गया। एकादशी के दिन नाम चलो नाम करते करते गोवर्धन परिक्रमा हो रहा है हमारा। अरे भाई चलते 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 2 घंटे 2.5 घंटा हम चढ़ते थे। फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ाया, वो भी ऐसे करते हैं, दम हालत क्या कर दे, बिल्कुल दम निकाल दिया। हरी बोल हैं। कल गए थे ना, ये लोग नहीं गए। हम लोग चलते चलते भाई ये तो हमारे पुलिस वाला जो कहाँ गए, वो बाहर बैठे हैं पेट्रोल में है, पेट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अरे ये पुलिस साधारण पुलिस नहीं है, सीआईडी पुलिस है। सीआईडी पुलिस, हाँ ये साधारण पुलिस थोड़ी है, ये भी रिपोर्ट दे सकते हैं। ये सीआईडी पुलिस है। इसके कार्ड दिखा देगी तो तुमको ये लगा देगी। यहाँ मिशन पे आए हुए हैं। देखने तो ऐसे लग रहे हैं, स्पाई है ये, सीक्रेट एजेंट। इसलिए उसको मालूम नहीं है। इसके भी मालूम नहीं है भागवत सप्ताह और की क्या सप्ताह हो रहे हैं, देखने के लिए ये स्पाई है। दूसरे कैंप से आया।
हैं? हमारे दूसरी कैंप से आए। हाँ। तो वो क्या किया, इतने दूर दूर के ऊपर चले गए, हम तो हल्ला एक बार सोचा घूम करके फिर चलो थोड़ा, आप थोड़े चलते चलते फिर बहुत कष्ट से ऊपर चल, और रास्ता भी बहुत दुर्गम है, थोड़ा पैर फिसल जाता, नीचे नीचे गिर जाते। साइड में कोई सपोर्ट भी नहीं। हाँ। अच्छा चलो, इसलिए वो कहने लगे भाई सुबह से लेकर के शाम तक फिर कर गए वैकुंठ चलो। भाई मैं नहीं चलते, मैं नहीं जाता, कौन जाएगा इतने वैकुंठ? तू बोले ब्रह्मा जी, जब महाराज जी, शिव जी बोले देखो तुम्हारी तो ये है? विचार तो तुम्हारी है, तुमको तो जाना पड़ेगा नहीं क्या? कोर्ट में तुमको जाना पड़ेगा, सुनानी तो होगा ना, फाइनल सुनानी जो है आज होगा, तो तुमको जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है? नहीं मैं नहीं जाता। बोले हाँ यार तुम नहीं जाओ तो कौन, कैसे होगा काम? निर्णय कैसे है, कंक्लूजन कैसे होगा? तो सब देवता, सब ब्रह्मा जी, शिव जी, सब कर, अच्छा चलो इसके लिए एक व्यवस्था कर दिया जाए। चलो एक सुंदर है प्राण को बना दिया जाए, है अच्छे तरफ से जो है खटिया जैसे बना दी। कुछ देवताओं के बोले तुम एक काम करो, इसको लेकर के चलो। तो बोले हाँ मैं चल सकता हूँ। बस बढ़िया एक खटिया बना दी, तांडव गद्दी जैसे है, 4 देवता जो है उसके चारों तरफ कंधे लगा दी, है लगा दिया। वो बिल्कुल पैर को ऐसे करके, जैसे हम लोग भलुवास में आए थे ना, सीध भी है, आराम से जो है, आ जाओ। तो ऐसे लंबी होकर के सो गए, आराम से सो गए, बैठ है। और 4 देवता उनको लेकर के चले, है हल्ला हो गया सर्वत्र। ये देखो भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ये भागवत कथा सुनने की फल क्या है? सब देवता लोग बोले चल हम लोग भी चलते रहे। भाई वो उसको आगे, उसके पलन को जो है पाल के आगे चले, और उसके पीछे जितने जी है सब चलना शुरू कर। जी कौन कौन जी है? शिव जी, ब्रह्मा जी, है इंद्र जी, है गणेश जी, जितने देव देवियां सब भाई पीछे इतने बड़ा लाइन लगा दिया। और क्या फिर थोड़े चलते चलते वो कहने लगे अरे गर्मी लग रहा है थोड़ा हवा करो, तो 2-4 देवता को भी लगा दिया हवा करने के लिए, है आराम से चलते लगे, है। और इतने हजारों जो है देव देवियां उनके पीछे बिग प्रोसेशन, इतना मानो 10 किलोमीटर है बिग प्रोसेशन, सारे देवता लोग है भाई हुल्लोड़ करते 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 चले, बिल्कुल वैकुंठ के द्वार में आ गया, है। इतने समय लक्ष्मी देवी ऊपर से देखा, बोले कौन आ रहे हैं? भगवान विष्णु बोले कौन आ रहे हैं? एक व्यक्ति सुंदर खटिया के ऊपर बैठे हुए हैं, 2-4 देवता उनके पंखा हिला रहे हैं, और सारे देवताओं से पीछे है। इतने बड़ी प्रशंसा हमारे वैकुंठ में क्या किस लिए? क्या चढ़ाई करने के लिए? है? तब उससे भगवान नहीं हमारे सबसे बड़ा भक्त आ रहे हैं। बोले क्या करना है? मेरे जाओ प्रसादी माला मेरे ले आओ। जैसे वो भगवान विष्णु है अपने प्रसादी माला लेकर के वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो गए, है। जब आगे स्वयं भगवान विष्णु उनकी माला, फूल माला, पुष्प आदि दे करके, चंदन आदि दे करके स्वागत किया और अंदर ले गए। विशाल सभा में बैठे, है। इतने देवता, कितने हजारों देव देवता सब आ गए वैकुंठ में। उस वैकुंठ कहा जाता है, कौन सा वैकुंठ कहा जाता है? क्या वैकुंठ? रमाप्रिय वैकुंठ। हाँ याद रखना, नहीं तो आपके सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। एक वैकुंठ नित्य गोलोक, क्या बोले वो सदाशिव धाम के ऊपर एक वैकुंठ होता है, वो है वैकुंठ धाम कहा जाता है, विष्णु धाम कहा जाता है। और स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊपर एक वैकुंठ कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, क्या वैकुंठ कहा जाता है? रमाप्रिय वैकुंठ। हमारे बृहद भागवतामृतम इसका बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, वो रमाप्रिय वैकुंठ। अच्छा
सभी लोग बैठे, देवता लोग सब अपने आसन पर बैठे, भगवान विष्णु बैठे, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, त्रिदेवता बैठे। कितने देवता बैठे? त्रिदेवता। और सारे देवता और भी जितने देवता सब लोग बैठे। तो प्रश्न उठाया, ये व्यक्ति भागवत श्रवण कर लिया, इसके भागवत श्रवण के फल मुझे बताइए। भगवान विष्णु के निकट ये प्रश्न उठाया। भगवान विष्णु बोले देखो भागवत श्रवण के फल यही है। बोले क्या फल है? बोले यह है। यह है क्या? बोले देखो भागवत श्रवण के लिए हमारे वैकुंठ धाम में आ गया और तुम और सब देवता लोग उसके पीछे बड़े प्रशंसा करते आ गए। इससे बड़ी बात क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कोई एक बार भागवत श्रवण कर लेते हैं उनके संसार में आना नहीं पड़ता है और नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वो चले जाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। इसलिए मनुष्य मात्र कर्तव्य क्या है? भागवत श्रवण करो। जो मनुष्य भागवत श्रवण नहीं करता उनके जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं भागवत कथा श्रवण ये हमारी मुख्य उद्देश्य रहता है। यदि श्रीमद् भागवत में ये लिखा गया ये कृष्ण दापर युग के अंत में जब स्वधाम में चले गए और उस समय धर्म अर्थ ज्ञान सभी भगवान के साथ चले गए थे, किंतु भगवान कलि युग मनुष्य के कृपा करने के लिए पुनः भागवत रूपी सूर्य को जगत में प्रकट कराया, जिसके श्रवण करने से जीव की फिर सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष और अंत में प्रेमा भक्ति भी प्राप्ति हो जाएगी। भागवत कथा श्रवण करने से क्या फल प्राप्ति होगा? पहले धर्म अर्थ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और काम समस्त प्रकार के सुख स्वच्छंद में प्राप्ति हो जाएगा और मुक्ति की भी आ जाएगा। जिस मुक्ति के लिए लोग बहुत कठोर तपस्या आदि करते हैं, बड़े भागवत कथा श्रवण करने से चुटकी बजाती मुक्ति देवी आ जाता है और अंत में हृदय में भक्ति हो जाती है और अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल कृष्णदास गोविंद बोलो हरि गोपाल। कीर्तन कर दो और एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में है। याद नहीं है? वो याद करना है सब लोग। अच्छा चलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।